अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिहास लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच मुझे जो है वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं। इसके अलावा लाइक किया जा रहा है, देखा भी जा रहा है, तो थैंक यू सो मच। एंड इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, जस्ट चंद व्यूवर्स हैं और चंद ही सब्सक्राइब्स हैं, चंद ही लाइक्स हैं। बाकी जर्नी बहुत लंबी है, तो मुझे आपकी बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक किया करें, शेयर किया करें एंड लाजमी जितने भी हैं उनसे शेयर लाजमी करें। मेरे यूट्यूब का लिंक इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी तरीके से डेली लाइफ के रूटीन के रिलेटेड व्लॉग्स एंड अपडेट्स आती रहेंगी, तो सपोर्ट करते रहें। यहाँ पे जो है वो सीज़न ऐसा है कि मूंगफली लाजमी खाई जाती है, तो वो इरहा छिलकों समेत खा रही थी और यहाँ पे इरहा खेल रही थी। इरहा अभी यूज़ टू नहीं है किसी के पास बिछाने के लिए, तो इस वजह से जो है वो इरहा रोती है, किसी के पास नहीं जाते सिवाय मम्मा पापा के। और यहाँ पे जो है वो ज़बरदस्ती इनके चाचा ने उनको बिठा दिया था अपने पास, आँख के पास करीब करके, ताकि सर्दी जो है वो ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 बजे का टाइम है, लेकिन जो है वो इस टाइम पे रोटियां पकाने की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाता है। मेरी आवाज़ से आपको कपकवाहट फील हो रही होगी, तो वॉइस ओवर भी मैंने सहन में किया हुआ है घूमते हुए, ताकि शोर शराबा ना हो। बट पीछे जो है वो आपको पार्किंग की वॉइस आ रही होगी, तो ये तो गांव में आओ और यहाँ पे डॉग्स ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। यहाँ का जो आटा है इट वॉज टफ, मैं कहूँगी टफेस्ट जो था ना, वो ये एक टास्क था। आटा गूंदना बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है। इसके बाद जो है मैंने कपड़े प्रेस किए क्योंकि फातिहा का, जैसे आपको बताया था जिसके लिए आ रहा था, तो वो फातिहा का दिन था, तो इस वजह से कपड़े प्रेस किए हैं। बाकी फातिहा से रिलेटेड मैं आपको कोई और अपडेट नहीं दे सकी क्योंकि मैंने कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया था किसी भी तरीके से, क्योंकि बच्चे थे, हर चीज़ एंड बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं कि बंदा नहीं शूट कर सकता इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो इस वजह से वो मैंने शूट नहीं किया था। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। मेरे कपड़े, उमर के कपड़े जो है वो उन्होंने इतनी नहीं ली थी, मेहनत नहीं ली थी, क्योंकि मेरे तो जो है वो रेशमी टाइप के थे और उमर के जो थे वो कॉटन के, वहाँ से प्रेस किए हुए, तो जस्ट सलवटें निकालने के लिए थोड़ा सा किया था। यहाँ पे ये शूट मेरी छोटी नंद ने किया था, तो उसे कैमरा होल्डिंग का इतना नहीं पता, तो इस वजह से जो है वो सही से शूट नहीं कर सकी थी। इसके बाद जो है वो उसके बाद हमने बनाई थी यहाँ पे रोटियाँ, चूल्हे पे बनाई थी हमने रोटियाँ। और ये मैंने 2 डेज़ का व्लॉग साथ में ही मर्ज कर दिया है, जैसे जैसे क्लिप में जो मिल रहे थे प्रीवियस एडिटिंग के बाद। तो यहाँ पे जो है वो मैंने रोटियाँ बनाई थी। अकेले बनाना इम्पॉसिबल था, मेरे साथ पूरी हेल्प की थी, तो इस वजह से जो है वो रोटियाँ कंप्लीट हुई थी। काफ़ी टफ टास्क है, एक तो आटा गूंदना और फिर उस आटे की रोटियां बनाना, वो भी जो है वो लकड़ियों पे बनाना। हमारे गांव में अभी तक गैस नहीं आई है, बाकी मेरी जो सिस्टर है उनकी साइड में गैस है, बट हमारी साइड पे अभी तक गैस नहीं आई है। तो कुछ सिलेंडर पे काम होते हैं, कुछ लकड़ियों पे हो जाता है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे बनाई थी। और सारे ही तकरीबन ऑलमोस्ट आगे पीछे ही बैठे हुए होते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी चाहिए होती है, हीट आपको चाहिए होती है, जो आपको टेम्परेचर को आपको कूल कर सके, नॉर्मल कर सके, नॉट कूल। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी और जो है वो इनके पापा गए हुए थे मेरी सिस्टर को कुछ सामान देने के लिए, और इरहा गई हुई थी अपने पापा के साथ ट्यूशन, और परीशा गई हुई थी ट्यूशन, और इरहा जो है वो साथ में ही थी, सामने ही खेल रही थी। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही थी। पहले मुझे लगा मैं नहीं बना सकूँगी, बट लास्ट तक मैंने बना ली। फुल 50% सपोर्ट के साथ जो है वो रोटियां मैंने बना ही ली थी। बट अगर 100% काम खुद करना पड़ता तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता, मैं नहीं कर सकती थी। बाकी कई वीडियोस ऐसी थी जो मैंने शूट की हुई थी आज के पूरे दिन की, बट वो जो है वो व्लॉग एडिटिंग के टाइम पे जब मैंने वहाँ से कट की, तो वॉइस ओवर के टाइम पे वो जो है वो वहाँ से डिलीट की, तो वो नहीं आ रही थी, तो इस वजह से जो है वो मैंने सही से यहाँ पे ऐड नहीं किया। बाकी मुझे सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से। इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो आपको मेरी लाइव मतलब वॉइस ओवर में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट वॉइस में मेरे व्लॉग मिलेंगे, एंड इंशाल्लाह फेस टू फेस भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना लुक शेयर कर रही हूँ, कैसा लुक था। एक क्लिप थी तो मैंने बीच में ही शेयर कर दी। इसके बाद यहाँ पे जो है वो चेयर साफ़ हो रही हैं, इसके अलावा चारपाइयाँ वगैरह साफ़ हो रही हैं, क्योंकि डस्ट वगैरह इतनी होती है, तो गेस्ट आने होते हैं और अच्छे खासे गेस्ट होते हैं फातिहा में।
रिलेटिव करीबी पूरे होते हैं, बाकी जो है वो 1% थे। बाकी फातिया का सामान यहाँ पे रेडी कर चुकी थी मेरी जेठानी। बस मुझे चावल बनाने थे, वो भी 1 प्लेट, क्योंकि 6-7 किस्म के खाने बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं नहीं शूट कर सकी इस टाइम पे, नहीं तो आपको दस्तरखान की वीडियो लाइफ में आती कि क्या होता है कैसे होता है, तो आपको आइडिया छोड़ हो दे, जाता इसी है। तरह बना देती बस ना अदरक भी खाना नहीं। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम कोशिश करूँगी कि आपसे शेयर कर सकूँ। तो चावल जैसे 1 प्लेट बनाने थे फातिया के लिए, तो नॉर्मल से चावल बन रहे थे। मटर जो है वो मैंने सालन से ही निकाल के मटर डाल दिए थे और आलू डाल के वो बना दिए थे चावल मैंने। और ये जो है वो सिटिंग एरिया बनाया है फॉर फीमेल्स, फॉर कुरान खानी एंड आफ्टर कुरान खानी फातिहा जो है वो यहीं पे देनी थी जेंट्स ने। और इसके अलावा जो है वो बाहर की प्रिपरेशन भी स्टार्ट थी और यहाँ की भी जो है वो ये सेटिंग हो गई थी। सर्दियों के दिन है तो सुबह ही 9 बजे होती है और उसके बाद जो है वो काम करते करते पूरा दिन ही निकल जाता है। इरा को सुला दिया था, इरा को सुलाने के बाद जो है वो यहाँ पे हमने खाना खाया था। खाने पे सब साथ में होता है तो वो भी मैंने शूट नहीं किया था। काफ़ी अभी तक कैमरा शाय का इशू आ रहा है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बट